Welcome dear students. Today we are going to start our BSc SSC subject. SST is the one of the difficult subject या typical subject for the students. अब सब्जेक्ट इतना टिपिकल है कि उसके लिए प्लान बहुत अच्छा चाहिए। अगर अच्छा प्लान होगा तो ही हम बोर्ड की एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स एक्वायर्ड कर सकते हैं और सबसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट जो है वह है, उसका नाम क्या है? ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 12th सेंचुरी। यहाँ तक मतलब शुरुआत से लेकर के 1206 BC तक हम क्या स्टडी करेंगे? एंशिएंट इंडिया या ग्लोरियस इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। एकदम प्लान से हम स्टडी करेंगे और उसी के हिसाब से अपने नंबर आएंगे। तो जो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि प्राचीन समय जो था कि ग्लोरियस जो इंडिया था, उस समय क्या था कि भारत जो इंडिया जो है उसको गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और वर्ल्ड गुरु या वर्ल्ड लीडर के नाम से भी उसको अपन जानते थे। उस समय एट दैट टाइम द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द्वीपांतर। बहुत एक नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द्वीपांतर क्या है? द्वीपांतर, ग्लोरियस इंडिया के समय द्वीपांतर किसे कहा जाता था? व्हाट इज द्वीपांतर? तो आप क्या कहेंगे? द ओवरसीज इंडियन रीजन्स वर नोन एज द्वीपांतर। भारत से समुद्र के पार जो भी क्षेत्र थे उनको किसके नाम से जाना जाता था? द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो भारत जो था वो जो वर्तमान समय के जैसा भारत उस समय नहीं था। कैसा था फिर उस समय भारत? उस समय आपको पता है स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर विद्यमान थी। नदियों के किनारे लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बाद आफ्टर डिस्ट्रॉय इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। वैदिक सिविलाइजेशन जो थे उसके दो पार्ट थे, एक ऋग्वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक या उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से दो पार्ट थे। और अब आप लोग जो रीड करेंगे इसमें महाजनपद पीरियड के बारे में रीड करेंगे। वो जो कि इसका जो पीरियड है महाजनपद पीरियड का, वो 600 BC से 325 BC तक इसका पीरियड है। आपको टाइम पीरियड आप लोगों से पूछे कि महाजनपद काल का टाइम पीरियड कौन सा था, किस समय महाजनपद जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुए या डेवलप हुए। महाजनपद क्या होते हैं? देखिए, जो ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उसमें छोटे छोटे कबीले, पहले तो जो परिवार होता था, कुटुंब जो उसको फैमिली जो होती थी उसको कुटुंब में रहते थे। कुटुंब जो खूब सारे कुटुंब थे, खूब सारी जो फैमिली थी, वो कुटुंब मिलकर वो क्या कहलाता था? कबीला कहलाता था। ठीक है, कुटुंब कबीला, और खूब सारे कबीले अगर मिल जाते थे वो ग्राम कहलाता था, और खूब सारी गांवों का जो समूह जो है वह जन कहलाता था, जन। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ये जन जो थे, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेज, ये जन जो थे वो बहुत लार्ज हो गए थे और उनका खुद का अपना एक किंग होता था, अपना एक राजा होता था। तो ये लार्ज और पावरफुल जो पावरफुल ग्रुप ऑफ विलेजेस जो थे वो क्या कहलाते थे? महाजनपद कहलाते थे। ठीक है, तो महाजनपद समझे कि नहीं कि वैदिक सभ्यता जो थी उसमें जो फैमिली जो होता है, एक फैमिली जो होता है उसका परिवार जो होता है वह फैमिली होता है, और ग्रुप ऑफ फैमिली क्या कहलाता था? कबीला। ग्रुप ऑफ फैमिली क्या कहलाता था? कबीला। और ग्रुप ऑफ कबीला क्या कहलाता था? ग्राम। और ग्रुप ऑफ ग्राम्स इज कॉल्ड जन। और ये तो जन उस समय कहलाते थे, लेकिन जिसको कहेंगे कि इस
पीरियड में, इस टाइम पीरियड में ये जन जो थे बहुत पावरफुल हो गए थे और बहुत लार्ज हो गए थे, इसलिए इनको क्या कहते थे? महाजन। महाजन, लार्ज एंड पावरफुल स्टेट्स, लार्ज एंड पावरफुल स्टेट्स इज कॉल्ड, वर कॉल्ड महाजनपद। तो डेफिनेशन अब आप समझ में गए होंगे कि महाजनपद क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं महाजनपदों की कि व्हाट इज महाजनपद। आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि महाजनपद क्या है। फ्रॉम विच लिटरेचर वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपद। फ्रॉम विच लिटरेचर, दो बातें सामने आती है। एक तो महाजनपद क्या है आप समझ गए होंगे। क्या मैं आपको बता रहा हूं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें फैमिली, खूब सारी फैमिली मिलकर के तो क्या कहलाते थे? कबीला। फैमिली मिल जाती तो क्या बन जाता था? कबीला। और ग्रुप ऑफ कबीला, कबीला खूब सारे कबीलों का जो ग्रुप है वह क्या कहलाता था? ग्राम। और खूब सारे ग्रामों का ग्रुप जो है वह कहलाता था जन। वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता के बाद कौन सा एरा स्टार्ट होता है? कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? महाजनपदाज। महाजनपदाज पीरियड स्टार्ट होता है। उस महाजनपदाज में जो जन जो थे वैदिक सभ्यता के, वो बड़े हो जाते हैं, काफी लार्ज हो जाते हैं और काफी पावरफुल हो जाते हैं। और लार्ज एंड पावरफुल होते ही इसका नाम हो जाता है महाजनपद। क्या हो जाता है? महाजनपद। आप लोगों से डेफिनेशन पूछे कि महाजनपद किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे महाजनपद की डेफिनेशन आप बताएंगे कि सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इधर से नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर रीड करेंगे। महाजनपद की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेवरल, बहुत सारे, लार्ज एंड पावरफुल, बड़े व शक्तिशाली, लार्ज एंड पावरफुल, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। पहले इंडिया की तरह उसके ऊपर कोई पूरे भारत का एक राजा नहीं होता था, जैसे पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री है उसी प्रकार वैसे नहीं होता था। अलग अलग जैसे अपने स्टेट्स हैं और प्रत्येक स्टेट का सीएम होता है, वह पीएम के कंट्रोल में नहीं हो तो इसको भी अपन महाजनपद कह देंगे। लेकिन अब क्या है, जितने भी सीएम जो होते हैं ना वो पीएम के कंट्रोल में होते हैं। भारत के राजा के कंट्रोल में ही भारत का जो किंग, जो इंडिया का जो किंग है यानी कि जो पीएम है, उसके कंट्रोल में ही सीएम रहते हैं। लेकिन उस समय क्या था, ऑल ओवर इंडिया में कोई पीएम नहीं था, कोई इंडिया का किंग नहीं था। सेवरल स्टेट्स थे और उनके अपने अपने किंग थे। लार्ज एंड पावरफुल स्टेट्स, क्या कहेंगे? सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी में कई प्रकार के बड़े व शक्तिशाली स्वतंत्र, तीन बातें होगी। कौन कौन सी? लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लार्ज एंड पावरफुल, दो बातें होगी। इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया। कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया के दो पार्ट है, एक तो साउथ नीचे ही वाला और एक नॉर्थ ऊपर वाला। नॉर्थ इंडिया में ये 16 स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड हुए। कब? 6th सेंचुरी में 16 स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड हुए। ठीक है, दीज स्टेट्स वर नेम्ड एज महाजनपद। उन स्टेट्स को महाजनपद कहा गया। आ गई बात समझ में कि 6th सेंचुरी जो थी उसमें अनेक बड़े, लार्ज एंड पावरफुल, बड़े व शक्तिशाली एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, वो किसी के अंडर में नहीं थे। एक स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट हो गया, पावरफुल थे, लार्ज थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को और समझाएंगे। तो महाजनपद कब एस्टैब्लिश्ड हुए? 6th सेंचुरी में, आप ये ध्यान में रखेंगे। महाजनपद किसी सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड हुए थे? 6th सेंचुरी में। और इंडिया के कौन से पार्ट में? नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया? बताइए। नॉर्थ इंडिया। कहां पर एस्टैब्लिश्ड हुए? नॉर्थ इंडिया में। तो डेफिनेशन आप समझ में गए होंगे। महाजनपदों की डेफिनेशन हो जाएगी, सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया, दीज स्टेट्स वर नेम्ड एज महाजनपद। दीज स्टेट्स वर नेम्ड एज महाजनपद। अब आपको और पूछा जाए कि
एक क्वेश्चंस और रह गए आपके सामने। फ्रॉम विच लिटरेचर वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपद। अब हमारे को कैसे मालूम पड़ा कि 6th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में महाजनपद हुआ करते थे? इसकी इंफॉर्मेशन अपने को कहां से मिलती है? तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। इसमें है अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद एक्सिस्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या बताएंगे? अंगुत्तर निकाय। क्या बताएंगे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर जो निकाय है उसमें कितने महाजनपदों के बारे में पदों के बारे में बता रखा है? महाजनपद आज कितने हैं? 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है अंगुत्तर निकाय में। और एक और लिटरेचर है, एक और टेक्स्ट है, कौन सा? अर्थशास्त्र। किसने लिखा अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने। कौटिल्य को एक और नाम है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में बता रखा है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अंगुत्तर निकाय उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में बता रखा है कि 6th सेंचुरी जो है उसमें नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपद एस्टैब्लिश्ड हुए थे। अगली क्लास और देखनी पड़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। कब? जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।